कितनी बार तुमने अपने अंदर किसी चीज की आवाज सुनी है, कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ बदलने की, पर फिर तुम्हारे मन में एक सवाल उठा, क्या मैं सच में ये कर सकता हूं? और फिर तुमने अपने सपनों को होल्ड पर रख दिया, क्योंकि तुम्हें लगा कि पहले किसी से इजाजत लेनी है, किसी सोसाइटी से, किसी पेरेंट से, किसी टीचर से, किसी बॉस से, या कभी कभी खुद से ही। लेकिन सुनो, जिंदगी तुम्हें किसी से परमिशन लेकर नहीं दी गई थी, तो तुम्हें अपनी पोटेंशियल जीने के लिए भी किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। नेपोलियन हिल ने कहा था, यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट, द कैप्टन ऑफ योर सोल। पर हम अपने जहाज के कैप्टन होकर भी हर बार किसी और से पूछते हैं कि दिशा कौन सी सही है। कभी किसी के अप्रूवल का इंतजार, कभी किसी के वैलिडेशन की तलाश, और इसी इंतजार में हमारी एनर्जी, हमारा विजन, हमारी फायर धीरे धीरे ठंडी पड़ जाती है। लेकिन दुनिया में किसी भी महान इंसान ने कभी किसी से इजाजत नहीं ली। उन्होंने खुद से परमिशन ली और फिर दुनिया से जगह मांगने के बजाय दुनिया को अपनी जगह दिखा दी। सोचो, मलाला यूसुफजई ने जब बोलना शुरू किया तो किसने कहा था, जा बोल? स्टीव जॉब्स ने जब एप्पल शुरू किया, किसने कहा था, जा बना? कल्पना चावला ने जब आसमान छुआ तो किसने सर्टिफिकेट दिया था कि अब तुम उड़ सकती हो? किसी ने नहीं। उन्होंने खुद से कहा, अब मैं करूंगी। और वो एक फैसला पूरी दुनिया का नैरेटिव बदल गया। इसीलिए याद रखो, हर बार जब तुम किसी की इजाजत का इंतजार करते हो, तब तुम अपनी ताकत किसी और को सौंप देते हो। और हर बार जब तुम खुद को हां कहते हो, तब तुम अपना भविष्य लिखते हो। हर रेवोल्यूशन की शुरुआत किसी आइडिया से नहीं, किसी बिलीव से हुई है। क्योंकि आइडिया तो सबके पास होता है, पर उस पर विश्वास सिर्फ कुछ ही लोगों को होता है। दुनिया में हर महान चीज की शुरुआत ऐसे इंसानों से हुई जिन्होंने बाकी सबकी ना के बीच अपनी हां सुनी। नेपोलियन ने कहा था, वॉटेवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, इट कैन अचीव। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक कानून है। क्योंकि तुम्हारा दिमाग वो ब्लूप्रिंट तैयार करता है जिस पर तुम्हारी जिंदगी की इमारत खड़ी होती है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोग अपनी सीमाओं पर विश्वास करते हैं, अपनी संभावनाओं पर नहीं। वो कहते हैं, मैं नहीं कर सकता, और यूनिवर्स जवाब देता है, ठीक है, फिर नहीं कर पाएगा। बिलीफ का मतलब ये नहीं कि तुम डरते नहीं हो। बिलीफ का मतलब है कि तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो। क्योंकि जो अपने डर से भागता है वो हमेशा उसकी शैडो में जीता है, और जो डर को देखकर भी आगे बढ़ता है वो एक दिन दुनिया को इंस्पायर करता है। सोचो, थॉमस एडिसन ने 10,000 बार असफल होकर भी कहा कि मैंने 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते, क्योंकि उसे विश्वास था कि एक दिन एक तरीका काम करेगा। एपीजे अब्दुल कलाम ने जब छोटे से गांव से आसमान की तरफ देखा तो किसी ने नहीं कहा था कि तुम साइंटिस्ट बनोगे, पर उनके अंदर एक आवाज थी, मैं कर सकता हूं। और वही आवाज एक दिन मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन गई। बिलीफ वो चिंगारी है जो इम्पॉसिबल को इग्निशन देती है। वो अंदर की एनर्जी को जागृत करती है जो कहती है कि मैं अभी वहां नहीं हूं, लेकिन मैं वहां पहुंच सकता हूं। और जब ये बिलीफ पक्का हो जाता है तो दुनिया का कोई रिजेक्शन, कोई क्रिटिसिज्म, कोई लिमिटेशन तुम्हें रोक नहीं सकता। क्योंकि तब तुम्हारी मंजिल बाहर नहीं होती, वो तुम्हारे भीतर जल रही होती है। तुम्हारे अंदर कितनी भी ताकत क्यों ना हो, अगर दिशा साफ नहीं है तो वो ताकत बिखर जाती है। और क्लैरिटी वही चीज है जो तुम्हारे बिलीफ को दिशा देती है। जैसे हवा नाव को नहीं, पाल को धकेलती है। अगर पाल सही दिशा में नहीं है तो हवा बेकार है। नेपोलियन हिल ने कहा था, अ गोल इज अ ड्रीम विथ अ डेडलाइन। मतलब सपना तभी हकीकत बनता है जब तुम उसे एक स्पष्ट दिशा और समय देते हो। लेकिन आज की दुनिया में क्लैरिटी खो गई है। हम हर जगह भाग रहे हैं, सोशल मीडिया पर, न्यूज में, दूसरों की जिंदगी में। हमारे पास जानकारी बहुत है पर दिशा नहीं। क्लैरिटी का मतलब है ये जानना कि तुम क्या चाहते हो और क्यों चाहते हो। अगर तुम्हारा क्यों साफ है तो कैसे अपने आप रास्ता ढूंढ लेता है। सोचो, इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स तब शुरू की जब एक्सपर्ट्स ने कहा कि प्राइवेट कंपनी स्पेस में नहीं जा सकती, लेकिन उसके अंदर क्लैरिटी थी। ह्यूमैनिटी को
मल्टी प्लैनेटरी बनाना है। यही क्लैरिटी हर ऑब्स्टिकल को फ्यूल में बदलती रही। या फिर देखो वॉल्ट डिज्नी को, जिसने अपने चारों ओर केवल खेत और खाली जमीन देखी, लेकिन अपने दिमाग में उसने एक ऐसी जगह देखी जहां इमेजिनेशन जिंदा हो सकती थी, डिज्नीलैंड। बाकी लोगों को बस मिट्टी दिखी, उसे फ्यूचर दिखा। जब तुम्हारे अंदर क्लैरिटी होती है तो दुनिया की नॉइस तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। तुम्हें पता होता है कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए बना है और कौन सा बस दिखावे का शोर है। क्लैरिटी के बिना बिलीफ अंधा है, पर क्लैरिटी के साथ बिलीफ एक लेजर बन जाता है, सीधा, फोकस्ड, अनस्टॉपेबल। इसलिए हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, आज मैं क्या बना रहा हूं? अगर जवाब साफ नहीं है तो पहले क्लैरिटी ढूंढो, फिर एक्शन लो। क्योंकि बिना क्लैरिटी के दौड़ना वो दौड़ है जो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचती। विजन वो चीज है जो दिखाई नहीं देती पर महसूस होती है। वो एक आग है जो तुम्हें रातों में जगाए रखती है। वो एक पुकार है जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने पर मजबूर करती है। हर महान बदलाव, हर क्रांति किसी एक इंसान के विजन से शुरू हुई है, किसी ऐसे व्यक्ति से जिसने वो देखा जो बाकी सबकी आंखों के सामने होते हुए भी किसी ने नहीं देखा। नेपोलियन हिल ने कहा था, चेरिश योर विजन्स एंड योर ड्रीम्स एज दे आर द चिल्ड्रन ऑफ योर सोल। विजन वो वाय है जो तुम्हारे हर हाव को अर्थ देता है। जब तुम्हारे पास विजन होता है तो कठिनाइयां भी दिशा बन जाती हैं। सोचो, जब मार्टिन लूथर किंग ने कहा था आई हैव अ ड्रीम, तो उसके पास कोई प्लान नहीं था, कोई ब्लूप्रिंट नहीं था, बस एक विजन था, इक्वालिटी का, डिग्निटी का, जस्टिस का। और वो विजन इतना पावरफुल था कि उसने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। या फिर इलॉन मस्क की तरह सोचो, जब सब ने कहा इम्पॉसिबल, उसने कहा जस्ट वॉच मी, क्योंकि उसके पास विजन था ह्यूमैनिटी को सीमाओं से मुक्त करने का। विजन वो कंपस है जो तूफान में भी दिशा दिखाता है। जब लोग तुम्हें पागल कहते हैं तो वही संकेत है कि तुम्हारा विजन सच्चा है, क्योंकि हर विजनरी को पहले मिसअंडरस्टूड कहा गया, फिर रेवोल्यूशनरी और आखिर में लेजेंड। लेकिन विजन सिर्फ सोच नहीं होता, वो जिम्मेदारी होती है, क्योंकि जिसने देखा है उसे बनाने का कर्तव्य भी उसी का है। विजन तुम्हारे ईगो से नहीं, तुम्हारे पर्पस से जुड़ा होता है। यह सिर्फ मैं क्या चाहता हूं नहीं पूछता, बल्कि मैं दुनिया को क्या दे सकता हूं ये पूछता है। जब तुम्हारे अंदर वो क्लैरिटी और बिलीफ एक साथ जलते हैं तो विजन सिर्फ सोच नहीं रह जाता, वो तुम्हारी रियलिटी की दिशा बन जाता है। और एक बार जब तुम्हारा विजन साफ हो जाए तो फिर सिर्फ एक चीज बचती है, पर्पस। क्योंकि विजन बताता है क्या, पर पर्पस बताता है क्यों। हर इंसान 2 दिन जरूर जीता है, एक जब वो जन्म लेता है और दूसरा जब उसे समझ आता है क्यों वो जन्मा है। पर्पस वही दिन है जब जिंदगी अचानक डायरेक्शन ले लेती है, जब ऑर्डिनरी काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महसूस होने लगते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, द पर्सन हु डज मोर देन ही इज पेड फॉर विल सून बी पेड फॉर मोर देन ही डज। क्यों? क्योंकि जिसने अपना पर्पस खोज लिया वो काम पैसे के लिए नहीं करता, वो काम करता है कंट्रीब्यूशन के लिए, और कंट्रीब्यूशन हमेशा कॉम्पनसेशन से आगे निकलता है। पर्पस वो चीज है जो तुम्हें मुश्किल वक्त में टूटने नहीं देती। जब दुनिया कहती है रुक जा, तो पर्पस कहता है बस एक कदम और। जब थकावट हावी हो जाती है तो पर्पस विस्पर करता है, तो क्यों शुरू हुआ था याद है? स्टीव जॉब्स का पर्पस सिर्फ कंप्यूटर बनाना नहीं था, वो चाहता था क्रिएटिविटी और टेक्नोलॉजी को जोड़कर दुनिया बदलना। वो हर प्रोडक्ट में सोल डाल देता था, क्योंकि उसका काम उसके पर्पस से जुड़ा था, सिर्फ प्रॉफिट से नहीं। या फिर मदर टेरेसा को देखो, उनका पर्पस था दर्द को कम करना, और उन्होंने ये इतना सिंसियरली किया कि पूरी मानवता उनकी डिसाइपल बन गई। पर्पस तुम्हारे भीतर का कंपस है, वो तुम्हें बताता है कि कौन से डायरेक्शन में एफर्ट करना मीनिंगफुल है। क्योंकि बिना पर्पस के मेहनत बस एग्जॉशन है, लेकिन पर्पस के साथ मेहनत डिवोशन बन जाती है। जब तुम अपने पर्पस को जीते हो
तो तुम काम नहीं करते, तुम कंट्रीब्यूट करते हो। और यही फर्क है सक्सेस और सिग्निफिकेंस में। सक्सेस तुम्हें अपलॉज देती है, पर पर्पस तुम्हें पीस देता है। इसलिए हर सुबह खुद से पूछो, क्या मैं वो कर रहा हूं जो मेरे अस्तित्व का कारण है? अगर जवाब नहीं है, तो शायद तुम बस जिंदा हो, अभी जीना बाकी है। और जब तुम्हारा पर्पस साफ हो जाए, तो तब जिंदगी तुम्हें टेस्ट करेगी। क्या तुम अपने पर्पस के लिए डिसिप्लिन रख सकते हो? डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं है, ये वो सेक्रेड ब्रिज है जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। हर वो इंसान जिसने दुनिया बदली, उसने एक चीज जरूर मास्टर की, कंसिस्टेंसी। टैलेंट तुम्हें शुरू करवाता है, पर डिसिप्लिन तुम्हें फिनिश लाइन तक पहुंचाता है। देखो, मोटिवेशन तुम्हें एक दिन उठा सकती है, पर डिसिप्लिन तुम्हें हर दिन उठाता है, यहां तक कि उन दिनों में भी जब तुम उठना नहीं चाहते। नेपोलियन हिल ने लिखा था, सेल्फ डिसिप्लिन बिगिंस विद द मास्टरी ऑफ योर थॉट्स। इफ यू डू नॉट कंट्रोल योर थॉट्स, यू कैन नॉट कंट्रोल योर नीड्स, डिजायर्स और डेस्टिनी। डिसिप्लिन का असली मतलब यही है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, अपने एक्सक्यूजेस को पहचानना और अपने प्रॉमिसेस को निभाना, भले ही किसी को पता ना चले। सोचो, थॉमस एडिसन को 1000 बार असफल हुए, लेकिन हर बार उन्होंने कहा, आई डिडंट फेल 1000 टाइम्स, आई फाउंड 1000 वेज दैट डिड नॉट वर्क। वो हर दिन एक्सपेरिमेंट करते रहे, क्योंकि उनके अंदर डिसिप्लिन था, इमोशन नहीं, कमिटमेंट था। डिसिप्लिन बोरिंग नहीं है, वो ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो तुम्हें वो फ्रीडम देता है जो लेजीनेस कभी नहीं दे सकती। जब तुम डिसिप्लिन्ड होते हो, तो तुम दुनिया के केओस के बावजूद फोकस्ड रहते हो। तुम्हारा माइंड क्लटर से बाहर आता है, तुम्हारी एनर्जी पर्पसफुल बन जाती है। डिसिप्लिन वो इनविजिबल आर्मर है जो डिस्ट्रैक्शन से तुम्हें बचाता है। जब बाकी सब टेम्पररी प्लेजर में फंसे रहते हैं, तुम परमानेंट ग्रोथ पर फोकस करते हो। और सबसे बड़ा ट्रुथ यह है, डिसिप्लिन पेनफुल नहीं है, रिग्रेट पेन देता है। और जब तुम डिसिप्लिन्ड होते हो, तो तुम रिग्रेट से दूर चले जाते हो। हर बार जब तुम अपने गोल्स के हिसाब से एक्ट करते हो, तो तुम अपने अंदर के वॉरियर को जगाते हो। तब तुम दुनिया से नहीं, खुद से जीतते हो। और जब तुम खुद पर जीत हासिल कर लेते हो, तो कोई भी चैलेंज बड़ा नहीं लगता। अब जब डिसिप्लिन तुम्हारे अंदर आग की तरह जलता है, तो अगला कदम आता है एक्शन। क्योंकि सोचने वाले बहुत हैं, लेकिन करने वाले ही इतिहास लिखते हैं। ज्यादातर लोग अपने सपनों के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन कुछ ही लोग होते हैं जो चलना शुरू करते हैं। और फर्क यहीं से शुरू होता है, क्योंकि एक्शन ही वो दरवाजा है जो इमेजिनेशन को रियलिटी से जोड़ता है। नेपोलियन हिल ने लिखा था, एक्शन इज द रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस। क्योंकि आइडियाज की कोई कीमत नहीं जब तक वो मूवमेंट में नहीं आते। सोचो, दुनिया के हर ग्रेट अचीवर के पास डाउट्स थे, लेकिन उन्होंने डाउट से ज्यादा कदम उठाए। वो परफेक्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करते थे, वो मोमेंट को परफेक्ट बना देते थे। माइकल जॉर्डन को देखो, वो सिर्फ खेलने से नहीं जीते, वो प्रैक्टिस करने के बाद भी प्रैक्टिस करते रहे, क्योंकि उन्हें पता था, यू मिस 100% ऑफ द शॉट्स यू डोंट टेक। एक्शन का मतलब सिर्फ हसल नहीं है, बल्कि इंटेंशनल मूवमेंट है। ऐसा मूवमेंट जो तुम्हारे पर्पस की दिशा में जाता है। जब तुम एक्शन लेते हो, तो तुम यूनिवर्स को सिग्नल देते हो, मैं तैयार हूं। और फिर यूनिवर्स तुम्हारी मदद के लिए लोग, मौके और एनर्जी भेजना शुरू कर देती है। लेकिन याद रखना, एक्शन में डर लगेगा, हार्ट धड़कता रहेगा, फेलियर्स आएंगे, लोग हंसेंगे, लेकिन हर बार जब तुम फिर भी कदम बढ़ाओगे, तो तुम्हारा करेज थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। क्योंकि करेज का मतलब डर का ना होना नहीं है, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। एक्शन क्लैरिटी लाता है, क्योंकि रास्ता चलते हुए ही दिखता है, बैठकर सोचते हुए नहीं। हर कदम तुम्हें सिखाता है क्या काम करता है और क्या नहीं। स्टीव जॉब्स ने कहा था, यू कांट कनेक्ट द डॉट्स लुकिंग फॉरवर्ड, यू कैन ओनली कनेक्ट देम लुकिंग बैकवर्ड। इसलिए मत रुको, चलो, हर दिन थोड़ा थोड़ा।
हर छोटा कदम तुम्हारे विजन को शेप देता है। हर छोटा प्रयास तुम्हें उस इंसान के करीब लाता है जो तुम बनना चाहते हो। क्योंकि आखिर में नॉलेज की कीमत नहीं होती, इंप्लीमेंटेशन की होती है। अब जब तुम एक्शन लेना सीख चुके हो, तो अगला कदम है ग्रैटिट्यूड। क्योंकि बिना ग्रैटिट्यूड के सक्सेस खाली लगती है, और ग्रैटिट्यूड ही वो चीज है जो अबंडेंस को मल्टीप्लाई करती है। ग्रैटिट्यूड, ये शब्द जितना सरल है, उसका असर उतना ही गहरा है। क्योंकि जब तुम आभारी होते हो, तो तुम्हारा पूरा वाइब्रेशन बदल जाता है। तुम कमी से नहीं, पूर्णता से ऑपरेट करने लगते हो। नेपोलियन हिल ने लिखा था, अ ग्रेटफुल माइंड इज अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। और ये सच है, क्योंकि जब तुम जो है उसके लिए शुक्रिया अदा करते हो, तो यूनिवर्स तुम्हें और देने लगती है। ग्रैटिट्यूड तुम्हारे माइंडसेट को स्कार्सिटी से अबंडेंस की तरफ ले जाता है। वो सिखाता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है, वो भी किसी का सपना है। और जब तुम ये समझ लेते हो, तो तुम्हारे भीतर शांति उतर आती है। सोचो, निक वुचिविच, जिनके हाथ पांव नहीं हैं, लेकिन उन्होंने दुनिया के करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया। उन्होंने कहा, आई कैन ईदर बी एंग्री फॉर वॉट आई डोंट हैव और थैंकफुल फॉर वॉट आई डू हैव। और उन्होंने थैंकफुल रहना चुना। ग्रैटिट्यूड तुम्हें ग्राउंडेड रखता है। जब सक्सेस तुम्हें आसमान में उड़ाती है, तो ग्रैटिट्यूड तुम्हें ह्यूमिलिटी सिखाती है। जब फेलियर तुम्हें गिराता है, तो ग्रैटिट्यूड तुम्हें स्ट्रेंथ देता है। क्योंकि जब तुम थैंकफुल होते हो, तो तुम हर चीज में मीनिंग ढूंढ लेते हो। हर स्ट्रगल में लेसन, हर डीले में टाइमिंग, हर ऑब्स्टिकल में अपॉर्चुनिटी। हर सुबह उठकर अगर तुम सिर्फ 3 चीजें लिख दो जिनके लिए तुम ग्रेटफुल हो, तो तुम्हारी सोच बदल जाएगी। तुम्हारा माइंड सॉल्यूशंस देखने लगेगा, प्रॉब्लम्स नहीं। ग्रैटिट्यूड तुम्हारे एनर्जी फील्ड को बदल देता है। तुम अट्रैक्ट करने लगते हो वो लोग, वो मौके जो तुम्हारे ग्रोथ के लिए बने हैं। क्योंकि यूनिवर्स अबंडेंस को उसी के पास भेजती है जो उसके लिए थैंकफुल होता है। और जब ग्रैटिट्यूड तुम्हारा फाउंडेशन बन जाता है, तो तुम हर परिस्थिति में शांत रहते हो। फिर चाहे तूफान कितना भी बड़ा हो, तुम्हारा मन सेंटर्ड रहता है। लेकिन सिर्फ थैंकफुल रहना काफी नहीं, क्योंकि जिंदगी ग्रैटिट्यूड और अडैप्टेबिलिटी दोनों से चलती है। कभी कभी रास्ते बदलते हैं और हमें भी बदलना पड़ता है। जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ यह है कि चीजें हमेशा एक जैसी रहेंगी, क्योंकि सच यह है, एवरीथिंग चेंजेस। हर दिन, हर पल, हर इंसान, हर परिस्थिति बदल रही है। और जो इस बदलाव से डरता है, वो पीछे रह जाता है। पर जो इसके साथ बहना सीख लेता है, वो नए रास्ते बना देता है। अडैप्टेबिलिटी का मतलब है सिचुएशंस को कंट्रोल नहीं, उनसे फ्लो करना। ये स्किल नहीं, ये इंटेलिजेंस है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, द मेजर ऑफ इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू चेंज। नेपोलियन हिल भी यही सिखाते थे कि सक्सेसफुल इंसान रिजिड नहीं होता, वो फ्लेक्सिबल होता है। वो दुनिया को जैसा है वैसा नहीं छोड़ता, बल्कि उसके साथ इवॉल्व करता है। सोचो, नेटफ्लिक्स अगर ब्लॉकबस्टर की तरह स्टक रहता, तो आज वो एक्सटिंक्ट होता। लेकिन उसने टेक्नोलॉजी को अपनाया, टाइम के साथ बदला और एंटरटेनमेंट का डेफिनेशन बदल दिया। या फिर देखो ब्रूस ली को, उन्होंने कहा था, बी वाटर माय फ्रेंड, क्योंकि पानी शेप बदलता है, फ्लो बदलता है, पर अपनी एसेंस नहीं बदलता। वो हर कंटेनर में एडजस्ट हो जाता है, फिर भी वही रहता है, पावरफुल, अनस्टॉपेबल। अडैप्टेबिलिटी का मतलब है सर्कमस्टांसेस के अगेंस्ट नहीं जाना, बल्कि उन्हें अपनी ग्रोथ के लिए यूज करना। जब तुम बदलने से डरते नहीं, तो पॉसिबिलिटीज तुम्हारे लिए खुलने लगती हैं। क्योंकि चेंज कभी तुम्हें तोड़ने नहीं आता, वो तुम्हें इवॉल्व कराने आता है। हर सेटबैक, हर फेलियर, हर रिजेक्शन एक नया वर्जन बनने का इन्विटेशन है। अडैप्टेबिलिटी सिखाती है पेशेंस। कभी कभी तुम्हें अपने प्लान्स को एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने हार मान ली। इसका मतलब ये है कि तुम इतना स्मार्ट हो कि जानते हो कब रास्ता बदलना है, ताकि मंजिल मिल सके। और जब तुम अडैप्टेबल बनते हो, तो कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा फोकस किसी एक तरीके पर नहीं, बल्कि अल्टीमेट गोल पर होता है। पर अडैप्टेबिलिटी के बाद जो चीज जरूरी है,
वो है रेजिलियंस, यानी वो ताकत जो तुम्हें हर गिरावट के बाद दोबारा उठना सिखाती है। रेजिलियंस वो गुण है जो तुम्हें डिफाइन करता है जब दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करती है। ये वो इनर स्ट्रेंथ है जो विस्पर करती है, एक बार और कोशिश कर। हर महान इंसान रेजिलियंट रहा है। नेपोलियन हिल ने अपने जीवन में गरीबी देखी, अस्वीकृति झेली, ठोकरें खाईं, लेकिन उन्होंने हर गिरावट को एक सीढ़ी बनाया। उन्होंने कहा था, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी हार्ट ब्रेक कैरीज विद इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। रेजिलियंस का मतलब है फेलियर से डरना नहीं, बल्कि उसे अपने फेवर में इस्तेमाल करना। हर बार जब तुम गिरते हो तो यूनिवर्स तुम्हें कुछ सिखा रही होती है। सोचो, थॉमस एडिसन ने 1000 बार कोशिश की। किसी और के लिए वो 1000 असफलताएं थीं, एडिसन के लिए वो 1000 तरीके थे जो काम नहीं करते, और उसी सीख ने दुनिया को रोशनी दी। रेजिलियंस का दूसरा नाम है पेशेंस प्लस फेथ। पेशेंस की चीजें वक्त लेंगी, फेथ की चीजें तुम्हारे हक में ही अनफोल्ड होंगी। और यहां आता है आखिरी एलिमेंट, लर्निंग, क्योंकि जो सीखना बंद कर देता है वो बढ़ना भी बंद कर देता है। लर्निंग सिर्फ किताबों से नहीं होती, वो हर एक्सपीरियंस में छिपी होती है, हर फेलियर, हर कॉन्वर्सेशन, हर साइलेंस में। हर दिन तुम्हें कुछ सिखा सकता है अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो। वॉल्ट डिज्नी को 7 बार रिजेक्ट किया गया था, पर उन्होंने हर रिजेक्शन से सीखा कि अपनी इमेजिनेशन को बिजनेस में कैसे बदलना है। आज डिज्नी एक इमेजिनेशन का एम्पायर है। लर्निंग तुम्हें हम्बल रखती है। वो याद दिलाती है कि चाहे तुम कितना भी जान लो, जिंदगी हमेशा कुछ नया सिखाने को रखती है। और जब रेजिलियंस और लर्निंग साथ आते हैं तो इंसान अजेय हो जाता है, क्योंकि वो हर गिरावट को ग्रोथ में बदल देता है, हर लेसन को लेगेसी में। तुम्हारी जिंदगी का असली मास्टरी यहीं से शुरू होती है, जब तुम हर चैलेंज को टीचर की तरह देखने लगते हो। तब कोई हार नहीं होती, सिर्फ फीडबैक होता है। और जब तक तुम सीख रहे हो, तब तक तुम हार नहीं सकते। तो आज से तय करो, तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें परसिस्टेंट बनना है। हर बार गिरो, हर बार उठो, हर बार कुछ नया सीखो। क्योंकि यही नेपोलियन हिल की असली फिलॉसफी थी कि इंसान अपने हालात का नहीं, अपने निर्णयों का परिणाम होता है। और जब तुम्हारा निर्णय है आगे बढ़ने का, सीखने का और फिर उठने का, तो कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। जिंदगी तुम्हें परखेगी, लोग तुम्हें अंडर एस्टिमेट करेंगे, लेकिन तुम अपने भीतर जान लो, तुम ऑर्डिनरी नहीं हो। तुम्हारे अंदर वो स्पार्क है जो दुनिया बदल सकती है। बस याद रखो, परमिशन किसी से मत मांगो। दुनिया से वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपने विजन से लॉयल्टी रखनी है, क्योंकि जब तुम अपनी पर्पस ड्रिवन जिंदगी जीने लगते हो तो दुनिया तुम्हारे पीछे चलने लगती है। तुम अपने डर नहीं, तुम अपना साहस हो। तुम अपनी असफलता नहीं, तुम अपनी परसिस्टेंस हो। तुम अपनी परिस्थितियां नहीं, तुम अपने निर्णय लेने की शक्ति हो। तो उठो और बिना किसी परमिशन के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनो, क्योंकि यही तुम्हारा समय है, यही तुम्हारा मोमेंट है और यही तुम्हारी डेस्टिनी का बिगिनिंग है।